That's the sound of the fastest production Mercedes AMG ever. But क्या इसे खास बनाता है और क्या इसे फास्ट बनाता है, उसके बारे में आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। जब ड्राइव करेंगे तब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी। You're watching us in studio and here's everything that you need to know about the brand spanking new Mercedes AMG GT63 S plug-in hybrid. Alright, so the first things first, what makes it so fast? क्योंकि ये जो इंजन है 4 लीटर का बाय टर्बो V8 इंजन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत सारी AMG कार्स में। ये लगभग 639 bhp की पावर निकालता है। बट इसे पावरफुल जो चीज बनाती है वो है इसकी इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि रियर एक्सल में लगाई गई है। अब एग्जैक्टली हम इसको शोकेस नहीं कर सकते, बट कुछ ग्राफिक्स होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियर एक्सल में लगाई गई है, जिससे कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा हो और वो एडिशनल 203 bhp की पावर देती है। तो ओवरऑल लगभग अगर आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करोगे तो लगभग 839 bhp के आसपास की मैक्सिमम पावर है। और जो टॉर्क फिगर्स है दैट विल ब्लो योर माइंड, 1400 Nm। दैट्स राइट, इतने सारे नंबर्स इस 2.5 टन की कार को 0 to 100 करने में मात्र 2.9 सेकंड लेते हैं। बैटरी का जो पोजीशन है वो एक्चुअली ये है, मतलब ये जो बम्प या हम्प आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे बैटरी लगाई गई है, जो कि छोटी सी बैटरी है 6.1 किलोवाट आवर की। अब ऑनेस्टली ये जो चीज़ है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर आप इतनी छोटी बैटरी लगा रहे हो तो आप सेल्फ चार्जिंग मैकेनिज्म पे भी जा सकते हो। इनफैक्ट मर्सिडीज देमसेल्व्स एक्सेप्टेड कि अगर बूस्ट लेना हो तो वो आप एक फिक्स्ड बैटरी जो सेल्फ चार्जिंग मैकेनिज्म में काम करती हो, जो कि यूजुअली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स में काम करती है, उससे भी किया जा सकता है। क्योंकि इसका जो सीधा राइवल है पैनामेरा हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 17 किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिलती है, जो कि आपको थोड़ी बहुत जो रनिंग रेंज है वो भी देती है। क्योंकि 6 किलोवाट आवर की बैटरी फॉर सच अ बिग कार आपको मैक्सिमम 11-12 किलोमीटर की जो रेंज है वो दे पाएगी। तो शहर में बेसिकली आपको देगी, फिर रीजन ब्रेकिंग मैकेनिज्म एंड ऑल ऑफ दैट वो सारी चीज़ें काम करेगी। बट 11-12 किलोमीटर फॉर समथिंग लाइक दिस ऐसे लगता है कि सिर्फ थोड़ा सा, मतलब वो बोलते हैं ना कि एक ब्रैगिंग राइट है कि भाई हाइब्रिड बन गई है, जिससे कि आपको वो असिस्ट जो चाहिए होता है, पावर असिस्ट जो चाहिए होता है, वो आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से इतने जो भयंकर नंबर 0 to 100 करने में वो अचीव हो पाएंगे। बट अगर आप यूजेबिलिटी की बात करोगे तो आप कभी भी, मतलब उस 6 किलोवाट की बैटरी जल्दी चार्ज भी हो जाती है, जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाती है। बैटरी चार्ज होगी उसके लिए आपको यहाँ पे चार्जर दिया है ऑफकोर्स, जिसको आप अपने घर पे भी चार्ज कर सकते हो। समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आपको एक चार्जर दिया जाएगा जिसकी मदद से आप इसे चार्ज कर पाओगे, बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी। बाकी परफॉर्मेंस में ऑफकोर्स ये जो आप स्पॉइलर देख रहे हो ये अपने आप एक्सट्रैक्ट हो जाता है। आप इसको, इसकी जो पोजीशन है उसको नीचे भी कर सकते हो, बट वंस यू आर ऑन अ ट्रैक, क्योंकि ऐसी गाड़ी सिर्फ आप ट्रैक पे चलाओगे, जो आप ट्रैक पे जाओगे तो इसको फिर आप ऊपर की तरफ रख सकते हो, जिससे कि वो डाउन फोर्स जो है, फिर लो स्लंग भी है ओवरऑल गाड़ी, वो सब में आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। तो अगर आप ग्लोबल मॉडल लाइनअप की बात करोगे GT63 की, तो फिर उसमें 3 मॉडल्स आते हैं। एक बेस सॉर्ट ऑफ आता है, फिर एक मिड वेरिएंट है, मतलब उसमें 2 डोर वर्जन भी आता है। बट इंडिया में जो आएगा वो टॉप स्पेक आने वाला है। इट्स अ 4 डोर वर्जन ऑफ कोर्स, जिसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस अगर आप रेगुलर मॉडल से बात करोगे तो सबसे पहले तो 4 डोर है, मतलब 4 लोग इजीली बैठ सकते हैं। इजीली तो नहीं बैठ सकते, अंदर बैठ के जब देखोगे तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन होगी, बट हाँ एटलीस्ट यू कैन हॉप इन, वो वाली चीज़ है। उसके अलावा डिज़ाइन वाइज मोर लेस सेम रहती है, एक्सेप्ट फॉर ग्रिल जो है वो आपको थोड़ी सी अलग की गई है। फिर उसके अलावा जो एलॉय व्हील्स हैं वो 21 इंच स्पेक में आपको मिलेंगे। ऑफकोर्स थोड़े से लो प्रोफाइल टायर्स हैं अगेन, बट जो इसका कंपाउंड है वो थोड़ा सॉफ्ट रखा गया है। दैट मीन्स ग्रिप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी दे। सेरामिक डिस्क आपको मिलती है, और ये मटेरियल, मतलब डिस्क साइज भी अगर आप देखोगे तो एक्चुअली बहुत सारी गाड़ियों का जो एलॉय व्हील होता है उसके बराबर इसकी साइज है, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ 21 इंच के व्हील्स विद अ गुड कंपाउंड। बाकी फ्रंट में जैसे उन्होंने हल्का फुल्का चेंज है, पीछे बम्पर में जो है वो थोड़ा बहुत चेंज है, तो ये बम्पर्स में थोड़ा बहुत चेंज किया है। बाकी मोटे मोटे तौर पर कोई भी चेंज इनमें नहीं आता है। आई विश कि इसका 2 डोर वर्जन भी आता तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि उसको भी, मतलब उसके भी बायर्स हों। बाकी कार्बन फाइबर आपको साइड में सेल दिख रही है, फ्रंट में आपको नजर आएगा, बम्पर में नजर आएगा, रेयर में, अंदर भी बहुत सारी जगह कार्बन फाइबर दिया गया है, जो कि हम अंदर जाएंगे तब बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर। और ऑफ कोर्स एज यूजुअल, एज यू एक्सपेक्ट, कि फ्रेमलेस सॉर्ट ऑफ डोर्स आपको मिलते हैं, और
इंटीरियर जो है वो काफ़ी फेमिलियर आपको लगेगा, मतलब इनफैक्ट मर्सिडीज बेंज की अभी मोस्ट कार्स जो हैं उनमें वही ट्रीटमेंट जो आपको मल्टी स्क्रीन सेटअप मिलता है वही आपको दिया गया है। यहाँ पे ट्रैक पैड भी ऑफकोर्स आपको दिया गया है जिससे कि बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर पाओ, बट डेडिकेटेड बटन्स भी है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रैक टूल। तो आपको डेडिकेटेड बटन भी चाहिए कि आप बार बार टच स्क्रीन में जाके कुछ देखना नहीं चाहते हो। ये 2 डायल्स आपको दिए गए हैं क्योंकि इट्स अ ट्रैक फोकस मशीन। तो ये वाला जो डायल है बेसिकली अगर आपको डायरेक्टली मोड चेंज करने हो, इसमें जैसे डिफरेंट मोड्स हैं, आप रेगुलर कंफर्ट मोड में रखना चाहते हो, स्पोर्ट मोड में, स्पोर्ट प्लस में, रेस में, और एग्जॉस्ट का साउंड भी उससे चेंज होता है, प्लस परफॉर्मेंस जो है वो भी चेंज होती है, स्टीयरिंग का फीडबैक चेंज होगा, सस्पेंशन की सेटिंग्स चेंज होगी, ऑल ऑफ दैट। बाकी इंडिविजुअली आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से सेटिंग्स। फिर स्लिपरी अगर कोई सर्फेस है, बारिश वारिश हो गई है, वेट सर्फेस है, तो वहाँ पर आप इसको ऑन कर सकते हो। बट एक और ये डायल सॉर्ट ऑफ दिया गया है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अभी टैप करोगे तो ये आपके जो कैमरा है, कैमरा का एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर वापस से टैप करता हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करना हो वो कर सकते हो आप। फिर उसके बाद में सस्पेंशन की जो सेटिंग्स है उसको भी एक्चुअली अगर आपको चेंज करना हो तो वो कर सकते हो। फिर ये जो आपका स्पॉइलर है उसके एडजस्टमेंट्स जो है वो आपको करने हो तो वो कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दैट, ऑलमोस्ट एवरी गॉडडैम थिंग इज देयर राइट ऑन योर स्टेयरिंग, जिससे कि आपको ज़्यादा ध्यान ना हटाना पड़े। तो वो एक चीज़ है। बाकी जो स्टेयरिंग है वो बहुत सारी अपने मर्सिडीज कार्स में देखी है, एल्केंटारा फिनिश है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है होल्ड करने के लिए। और कहने की बात ही नहीं कि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको मिलता है, आपको जैसे भी जिस भी पोजीशन में जो भी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना हो आप कर सकते हो। सो आई थिंक इस स्टेयरिंग व्हील में ही आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है तो आपको कहीं और कुछ देखने की एक्चुअली ज़रूरत होती नहीं है। फिर वही सब चीज़ें अगर आपको यहाँ पे एक्सेस करनी हो, यू कैन डू दैट एज वेल। सो या ये स्क्रीन हमने जनरली बहुत सारी इनकी कार्स में देखी है, तो वही सब चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं। बट हाँ, हाइब्रिड स्पेसिफिक भी कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कंजम्पशन कितना हुआ है, बैटरी कितनी चली है एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी फिर ये देख रहे हो आप, ये भी कार्बन फाइबर है। अगैन वेट सेविंग में हेल्प करता है, बट वेट ओवरऑल गाड़ी का इतना ज़्यादा है कि थोड़ा बहुत जो सेव किया होगा, बट हाँ इट लुक्स रियली रियली प्रीमियम, जो कि आप एक्सपेक्ट भी करते हो। यहाँ पर भी सेम फिनिश आपको दी गई है। फिर यहाँ पर भी मल्टीपल बटन जो मैं आपको बता रहा था, अभी मल्टीपल चीज़ें जो आप कर सकते हो यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये टैप किया, फिर मैं जाके सस्पेंशन की सेटिंग्स जो हैं उनको चेंज कर सकता हूँ। ये S+ में आ गया, S+ की सेटिंग्स क्या होंगी, कंफर्ट की सेटिंग क्या होगी सस्पेंशन की, वो चीज़ें चेंज कर देता है। फिर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है या ऑन करना है, वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये सारे बटन भी जो हैं बेसिकली उसी काम के हैं। ये ट्रैक पेस है, एक्टिवेट एंड यूज ओनली क्लोज्ड ऑफ ट्रैक्स अवे फ्रॉम पब्लिक ट्रैफिक। ये वार्निंग ऑफकोर्स जो भी होगी आ जाएगी आपकी। बट हाँ, यहाँ से आपको डिफरेंट ड्रैग रेस करनी हो तो उसके लिए टेलीमेट्री आपको देखनी हो, कितनी स्पीड किस टाइम पे थी, क्या कर्व था, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो या वेरी वेरी एक्सटेंसिव इन द सेंस कि आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से जो भी चीज़ें मिलती है वो मिल जाती है। ऑलराइट, इसके अलावा क्या बात करनी है, ऑफकोर्स सीट की बात कर लेते हैं। सीट जो है प्रॉपरली रेसिंग सॉर्ट ऑफ सीट, आपको बकेट सीट्स दी गई हैं। अगेन एल्केंटारा, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स एवर, हर जगह से बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है। नॉट जस्ट दी सीट्स, इनफैक्ट अगर पीछे वाली सीट पे भी जाओगे तो भी ऐसा ही है। मेरी फेवरेट जो चीज़ है वो है इसका येलो सीट बेल्ट। इट लुक्स वाव ऑनेस्टली। तो ये लोग वैसे भी AMG के साथ में बहुत कुछ करते रहते हैं। बट हाँ, ओवरऑल सीट्स जो हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल है। सारे एडजस्टमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे ऑफकोर्स दे दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक जो सारे एडजस्टमेंट है जो हम बाकी मर्सिडीज बेंज में भी देखते हैं और AMG की कार्स में भी देखते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर भी दे दी गई है। सो ओवरऑल आई थिंक it definitely feels rich, it definitely feels made for the purpose। बाकी और क्या है, बाकी जब चलाएंगे तब बात करेंगे। एक बार को रियर सीट में चल लेते हैं। और रियर सीट भी इट्स एक्चुअली इट काइंड ऑफ हग्स यू रियली वेल। ये भी इंडिविजुअल सीट जैसे ही है, क्योंकि ये बीच में जो पूरा टनल सा जा रहा है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। फिर जो भी चीज़ें आगे वाला कर रहा है वो सारी चीज़ें आप ये छोटी सी स्क्रीन से भी कर सकते हो। परफॉर्मेंस डेटा बेसिकली अगर आपको देखना हो तो वो डेटा ऑफकोर्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। फिर उसके अलावा मीडिया एक्सेस करना हो एंड ऑल ऑफ दैट, यहाँ से आप देखोगे परफॉर्मेंस कि ये डेटा यहाँ से निकल जाता है अगर आपको देखना हो। इफ़ इनकेस पीछे बैठे बैठे आपको कुछ ये चीज़ें देखनी हो, व्हीकल से रिलेटेड एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह को चेंज करनी हो, मल्टी कलर है ऑफकोर्स, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। मीडिया एक्सेस करना हो, कुछ प्ले करना हो यहीं से ही, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से बैठे बैठे भी कर सकते हो। तो ओवरऑल फॉर एन AMG आई वुड से दैट दीज आर वेरी कंफर्टेबल सीट्स टू बी ऑनेस्ट फॉर एन AMG, क्योंकि लो स्लंग होती हैं, एक प्रॉपर कूपे स्टाइल है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें लॉन्ग जर्नीज़ करने के लिए आप इन कार्स को लेते हो तो फिर आप आगे बैठते हो, मोस्टली चलाने के लिए बैठते हो। बट जो पूरा ओवरऑल फिनिश है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस फील्स रियली रियली रिच। स्पीकर्स की पोजीशन भी ऐसी है कि
ओवरऑल सराउंड साउंड जो है बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे स्पीकर है, बैक में आपके स्पीकर दिए गए हैं। तो ओवरऑल बमिस्टर का जो इनका म्यूजिक सिस्टम मिलता है वो हमेशा से क्रिस्पनेस और वो परफेक्शन के लिए जाना जाता है। आई एम जस्ट लॉस्ट ऑफ वर्ड्स टू बी ऑनेस्ट। और बाकी चीज़ों की बात सिर्फ चला के ही हो सकती है। तो अब एंड कर लेते हैं आज के वीडियो का। ऑलराइट, सो दैट्स इट पीपल ऑन द AMG GD63 SE। परफॉर्मेंस बहुत ही लंबा नाम है। पहली प्लग इन हाइब्रिड है इनकी, जो कि ऑफकोर्स प्लग इन हाइब्रिड को लाने का या जो इलेक्ट्रिक बैटरी का लगाने का या मोटर का लगाने का जो लॉजिक है वो उसी परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करने का ही है, जिसमें कि सफल हुए भी हैं। और इनफैक्ट वो कहने के लिए बात भी हुई कि फास्टेस्ट प्रोडक्शन कार हो गई 2.9 सेकंड्स। अभी सारी चीज़ें क्या कहने की हैं कि ये चीज़ें मिलती है वो चीज़ें मिलती है। टू बी ऑनेस्ट, ये सब जो कार्स होती हैं ये बताने से ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की होती है। एंड आई एम विशिंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस इट रियली सून। और प्राइस जो है वो भी नहीं है अभी। 11 अप्रैल को इसकी प्राइसेस अनाउंस होंगी और उसी दिन हम इस गाड़ी को चलाएंगे। तो प्राइसेस जब आएंगे तब बता देंगे आपको। बट यू कैन इजीली एक्सपेक्ट कि सिंस इट विल बी इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स बिकॉज ऑफ द प्लग इन हाइब्रिड और इंपोर्ट होती है सारी की सारी CBU आती है, तो फिर आप एक्सपेक्ट वो 2.5-3 करोड़ वाला जो प्राइस ब्रैकेट है उसी में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी क्या लगा आपको इस गाड़ी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है रह गए हो तो मैं ड्राइव पे डेफिनेटली वो एड्रेस करूँगा। Thank you so much people for watching this video.